तलवार लेके और सीधे से किसी की तरफ भी बेफिक्र, जैसे कोई डर ही ना हो किसी कानून का, कि अगर हम सुरक्षित नहीं है, हमारा उत्तराखंड वासी सुरक्षित नहीं है, हमारा पहाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे हम। मतलब एक को हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया, उसकी गर्दन गुर्दन पे मार दिया उस तलवार की। बाहर वाले कोई वो बाइक चढ़ा दे रहा बुग्यालों पे बिना कोई किसी डर के। अगर यहाँ का आदमी हरियाणा में गुंडागर्दी करेगा तो वो अच्छा नहीं है, या हरियाणा का आदमी यहाँ गुंडागर्दी करेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से हमारी एक खांसी नुमा सुबह में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। हम लोगों का नाश्ता अब बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। और आज नाश्ते में बन रहे हैं पराठे। आजकल हम पराठे पे गीज गए गाइस। नहीं, पिछले हफ्ते का कब बनाए थे हमने? जब मस्तु आया था। हाँ, तो मस्त हो गया है। तो कितने दिन हो गए? कितने दिन हुए? ज़्यादा दिन नहीं हुए। हाँ, 4 तारीख को आया एक था हफ्ता ना। मान लो, एक हफ्ते बाद फिर। पराठे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ना। अब मेरे को वैसे मैं एक पराठा खाता था, अब पता नहीं क्यों 2 खाए जा रहे हो। अब इन्होंने नाश्ता दोबारा से शुरू किया मैंने नाश्ता। वो नाश्ता छोड़ दिया था मैंने बीच में, क्योंकि मेरा पेट ज़्यादा आ गया था ना। अब मैं लग रहा मुझे फिर से कि मैंने नाश्ता शुरू कर दिया, फिर बढ़ने लग गया। तुम्हें लग रहा हो वैसे। पर मैं इसको कंट्रोल में ही रखूँगा गाइज। कभी भी 75 से ऊपर नहीं जाऊँगा मैं किसी भी हाल में। चाहे मैं नाश्ता छोड़ने हो, तब भात छोड़ने हो, कुछ भी छोड़ने हो, सब छोड़ देगा ये फैजल या विजय। यहाँ पे देखो, ये इसके लिए बनेंगे सरसों के तेल में, यार तुम और पलटो मेरे लिए यार बनेगा घी में। पलट दो। पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। इनके लिए बने घी के, मैंने तेल वाले। ये वाला और वो वाला पराठा अच्छा बना। क्योंकि इसमें पूरी मेहनत कर गई, इसमें तो तेल वगैरह बहुत चुकी से बना हो। चाय 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 बच गई चाय। उसके बाद ये चोर 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 मचाए शोर, ये चोर चोर चोर। पकने दो ना उसे। ये मेरे वाले हैं, ये इनके वाले, ये घी के हैं, ये तेल के। चाय भी 2 प्रकार की बनेगी। मेरे लिए दूध वाली बनेगी, इसके बाद ब्लैक काली फीकी चाय। फीकी। इनके यहाँ उसको फीकी चाय बोलते हैं, काली चाय को। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको काली चाय, कालो पानी। खाली होता है वैसे वो। फीकी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जिसमें मीठा नहीं डालते, जिसको शुगर रहता है वो पीता फीकी चाय। अब ये टेस्ट करके बताएंगे। टेस्ट कर दिया यार, कैसा हो रहा है। हाँ, देखो कितनी सारी चीज़ें बनी। चटनी, दही, अचार, टमाटो सॉस, चाय। बिल्कुल बेमेल नहीं है। चाय भी है तो दही भी है, चल चटनी के साथ तो चल भी सकती थी चाय। अचार भी है। तो ये सब अचार कुछ इतना है। मस्त हो रहा ना, ये खाने वाला ही बता सकता है। वही तो। देखो, एक पराठा निपटा दिया मैं तब से। मैं एक खाता था, आप खाने लगे 2। चलो, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम अभी पहुंच रहे हैं घर। मॉर्निंग कितने 11:30 12 बजे समझो, 12 बजे के आसपास हम निकले डोईवाला के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देखनी थी। तो वहीं से हम दीदी लोगों के यहाँ चले गए थे, दिन का खाना वाना वहीं हुआ। फिर वहाँ से शाम को आए, सीधा शाम को वहाँ से निकले होंगे हम 6:30 बजे। तो वहाँ से निकले, फिर एक जगह और जाना था। वहाँ से आते आते फिर 8:30 हो चुकी है। अभी खाना वाने की कुछ तैयारी नहीं है फ़िलहाल। तो इन्होंने बोला चाय बनानी है, तो इनके अभी बन रही है चाय। उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। सब्ज़ी वगैरह हम लेके आ गए साथ में। तो पहले इनको चाय दे देते हैं, फिर मैं थोड़ा ज़रा पूजा पाठ करती हूँ। लेट हो गई पर क्या करें, अभी पहुँच रहे हैं घर, तो इसलिए ज़रा लेट हो गई। पहले इन्हें चाय दे देते हैं, वरना चिल्लाते रहेंगे कहाँ गई चाय।
बनाई तो मैंने थोड़ा ही थी, पर ये ज़्यादा पता नहीं क्यों हो जाती है बनते बनते। ये कप थोड़ा क्रैक भी हो रखा है, इनको बोल बोल के थकी, मैंने कहा नया कप लाते हैं, पर ये व्यस्त हैं बहुत। दोस्तों खाना बन गया हमारा और खाना हम खा रहे हैं। आ चुका है खाना, और खाना खाते खाते हम वीडियो देख रहे थे ना, तब तक आया वो कर्णप्रयाग वाला वीडियो। तो उसमें हमने देखा कि 3-4 लोग तलवार लेके और सीधे ऐसे किसी की तरफ भी बेफिक्र, जैसे कोई डर ही ना हो किसी कानून का, कि यहाँ पे कानून नाम की भी कोई चीज़ है, इस तरीके से वो तलवारें भांज रहे हैं। स्थानीय लोग डर के भाग रहे हैं। भले बाद में एक आध लठ तो उनके बजाए उन्होंने, लेकिन फिर भी यार खौफ देखो ना। जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी से 20-30 मीटर पहले की, जो वहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कर्णप्रयाग के, कि 20-30 मीटर पहले की घटना है ये। तो लगा लो पुलिस से इतने नज़दीक होने के बावजूद भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा उत्तराखंड वासी सुरक्षित नहीं है, हमारा पहाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे हम? बताओ क्या हाल हो चुका है ना सुरक्षा व्यवस्था का, कैसा हाल है, कानून का डर दिख ही नहीं रहा यार। कैसी कैसी घटनाएं सुनाई दे रही हैं। और होता क्या है, होता ये है कि वो पकड़े भी गए और 2-4 दिन के बाद छोड़ दिए जाएंगे वो। अगर किसी एक को इस प्रकार की सज़ा नहीं, ढंग से उसके उस खिलाफ केस बने, ढंग की सज़ा मिले, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके बाद इस प्रकार से काम करने की। वो बोला एक को हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया, उसकी गर्दन गुर्दन पे मार दिया उस तलवार की। पता नहीं कैसे हिम्मत है। ठीक है, हम किसी भी बात को, किसी हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, हम देवभूमि वासी हैं, हम उत्तराखंड वासी हैं, हम किसी के प्रति हमारे मन में कुछ नहीं। लेकिन बाहर से आने वाले लोग हम स्थानीय लोगों को ही मारने पे लगे हुए। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही भाई उत्तराखंड में अब। बाहर वाले कोई वो बाइक चढ़ा दे रहा बुग्यालों पे बिना कोई किसी डर के। वो भी हमारा एक रुद्रप्रयाग का ही भाई है ब्लॉगर, वो रील देखते देखते आ गई मेरे सामने, तो उसने डाल रखा था कि बोला बुग्याल में कैसे लाया तो बाइक, निकाल इसको नीचे। मनमानी हो रखी, जिसकी जो मर्जी साइलेंसर हटा दो, आवाज़ बढ़ा दो, निकल पड़ो पहाड़ की तरफ, है ना। वहाँ के स्थानीय लोगों की कोई ज़िंदगी तो है नहीं, है ना। कुछ बोल रहे हैं कि हमारी वजह से तुम पल रहे हो। अभी जो हरियाणा और पंजाब वाला, हरियाणा और कहाँ तक के यूपी हरियाणा वाला, हरियाणा वाला कि हम नहीं होंगे वो तो तुम भूखे मर जाएंगे। तुम नहीं हो, हम यहाँ भाई साहब। बहुत बढ़िया है। तो बोला कि, तो फिर यहाँ वालों ने वीडियो बनाया कि भाई तुम्हारी वजह से नहीं चल रहे हमारे चूल्हे, जब तुम नहीं थे तब भी हम थे। वो तो चलो 6 महीने यात्रा चलती है, पर 6 महीने भी तो नहीं चलती है ना। फिर वहां से तब भूखे उल्टा मर रहे उत्तराखंड हरियाणा से वाले। एक वीडियो आ रहा है कि बोला कि अगर तुम्हारे यहाँ इतना ही है तो तुम्हारे लोग यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं। भाई कुछ उत्तराखंड के हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ हरियाणा के भी तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यहाँ भी तो है हरियाणा वाले जो जॉब यहाँ उत्तराखंड में कर रहे हैं। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। करो भाई, भारत देश एक है, करो। यहाँ का आदमी वहाँ करेगा, वहाँ का आदमी यहाँ करेगा। लेकिन अगर यहाँ का आदमी हरियाणा में गुंडागर्दी करेगा तो वो अच्छा नहीं है, या हरियाणा का आदमी यहाँ गुंडागर्दी करेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। कोई भी बात अच्छी नहीं है। तुम खुलेआम तलवारें भांज रहे हो, खुलेआम तुम्हारे हथियार कट्टे कुट्टे निकल रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा घटनाएं कहाँ हो रही है? हिमाचल और उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाके में। अगर ऐसी ही घटनाएं किन्हीं और राज्यों में जहाँ थोड़ा ठीक ठाक है ना, जो फिर बख्शने वाले नहीं, वहाँ करके दिखाओ, वो ठिकाने लगा देंगे 2 मिनट में। वो तो ये है कि पहाड़ी शरीफ होता है बेचारा, वो एक डूंगा मारने में भी डरता है किसी पे कि यार कहीं कपाल ना फूटे उसका। पर पता नहीं कैसे, मैं तो वो वीडियो देख रहा हूँ ना, जब वो तलवार मार रहे सीधे, कुछ नहीं भाई, कोई डर ही नहीं लग रहा। तो हम सीधे सीधे, अगर हमारा वीडियो चले, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर चले तो ये इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि वो सज़ा जो है प्रतीक बनना चाहिए कि भाई अगर करेंगे तो ये हाल होगा। कुछ इस प्रकार का करो, हाथ जोड़ के उत्तराखंड वासियों पे दया करो अब। धन्यवाद। तो चलो हम करते हैं भोजन अब, क्योंकि 10 बज गई है। आज तो 10 क्या 10:30 हो गई हैं। डेली इसी टाइम पे हो रहा है हमारा खाना।
दिन के टाइम व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि हम 3 लोगों के यहाँ गए थे, तो वहाँ सब ऐसे इकट्ठे हो रखे थे कि वो गप्पे ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और मैंने रिकॉर्डिंग में जाना था शाम को, लेकिन वहाँ से भी फिर लेट में निकले 6:30 के आसपास। फिर हमारा काम भी था कुछ, तो वहाँ आते आते 8:30 ही हो गई रात को। तो अब जाके भोजन हो रहा है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय।